संयुक्त राष्ट्र संघ में भड़का भारत। निशिकांत दुबे ने पाकिस्तान को लताड़ा। बेगुनाहों का खून बहाता है पाकिस्तान। ग्लोबल आतंकियों को पालता पोसता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दारू। स्वागत है आपका हमारे चैनल एनएमएफ न्यूज पर। पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है, ये बात दुनिया जानती है, लेकिन अपने स्वार्थ के लालच में भारत के दुश्मन को हमेशा बचाते रहते हैं। आतंकिस्तान को कभी अमेरिका तो कभी चीन बचा लेता है और आतंकिस्तान के नाम से मशहूर पाकिस्तान हमेशा भारत में खून खराबा करता है और संयुक्त राष्ट्र संघ से आतंकी घोषित कई नाम पाकिस्तान में रहते हैं। कई ग्लोबल टेररिस्ट पाकिस्तान के कबायली इलाकों में सक्रिय हैं, जिनको आईएसआई पालता है और पोसता है, लेकिन मानता ही नहीं कि हमारे यहाँ आतंकी हैं। सैयद सलाउद्दीन, मसूद अजहर, इलियास कश्मीरी पाकिस्तान में है। पीओके में कई आतंकी लॉन्च पैड हैं जो सक्रिय हैं। ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ आप अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन हजार बार बताने, सबूत देने से भी पाकिस्तान मानता ही नहीं कि आतंकी रखे हैं। पाकिस्तान के थिंकर के साथ पूर्व और वर्तमान के सभी मंत्री भी मानते हैं कि हमने आतंकी पैदा किए और दूसरे देशों में भेजा। लेकिन ताजा उदाहरण तालिबान है, जिसे अमेरिका के डॉलर पर पाकिस्तान की सेना और आईएसआई ने पैदा किया और अफगानिस्तान भेजा और आखिरकार सोवियत संघ बाहर हुआ। लेकिन अमेरिका और पाकिस्तान को क्या पता था कि जिसे पाला पोषा वही हमें आंख दिखाने लगेगा। और आज की तारीख में पाकिस्तान ग्लोबल आतंकी पैदा करने वाला देश बन गया है। इसी को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि निशिकांत दुबे ने पाकिस्तान को जमकर लपेटा और सबूतों के साथ होश खड़े कर दिए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में पाकिस्तान की दोहरी चालों का ऐसा पर्दाफाश किया कि पूरा हॉल कुछ पलों के लिए सन्न रह गया। पाकिस्तान अब बाल अधिकारों के हत्यारों की सूची में सबसे ऊपर है, जो अपने ही बच्चों को बंदूकें थमाता है और हमारे बच्चों को निशाना बनाता है। निशिकांत दुबे ने अपने भाषण में पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया। महोदय, मेरा शिष्टमंडल बाल अधिकारों के विषयों पर अपनी प्रस्तुतियों के लिए जनादेश धारकों का धन्यवाद करता है, जिन्होंने भारत की महत्ता को स्वीकारा है। दूसरी ओर पड़ोसी पाकिस्तान इसके विपरीत उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह एक ऐसा देश है जो सीएएसी एजेंडे का सबसे गंभीर उल्लंघन करने वालों में से एक है। हम उनकी सीमाओं के भीतर बच्चों के साथ हो रहे गंभीर दुर्व्यवहारों से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए उनके प्रयासों की कड़ी निंदा करते हैं। जैसा कि सीएएसी पर महासचिव द्वारा 2025 में जारी रिपोर्ट और साथ साथ चल रहे सीमा पार आतंकवाद से भी स्पष्ट होता है कि अपनी सीमाओं से परे इस रिपोर्ट में पाकिस्तान द्वारा स्कूलों, विशेषकर बालिका विद्यालयों में स्वास्थ्य कर्मियों पर किए हमलों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है और अफगानिस्तान सीमा की उन घटनाओं के बारे में बताया गया है जहां पाकिस्तान द्वारा सीमा पार से की गई गोलीबारी और हवाई हमले सीधे तौर पर अफगान बच्चों की हत्या और अपहंगता के लिए जिम्मेदार हैं। यदि ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख किया जाए सभापति महोदय, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान द्वारा प्रतिष्ठित आतंकवादियों द्वारा किए गए क्रूर लक्षित हमलों को भूला नहीं है, जिसमें 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगांव में 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई। एक सुविचारित और संतुलित प्रतिक्रिया में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी रक्षा के लिए इसके अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए अपने वैध अधिकारों का प्रयोग किया और मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित हमले किए। इसके विपरीत पाकिस्तान ने जानबूझकर हमारे सीमावर्ती इलाकों में बच्चों को और नागरिकों को अपना लक्ष्य बनाया। पाकिस्तान को खुद के आईने में देखना चाहिए, इस मंच पर उपदेश देना बंद करना चाहिए, अपनी सीमाओं के भीतर बच्चों के लिए कार्य करना। तो सुन लिया आपने क्या कह रही है निशिकांत दुबे। जानकारी देते चले कि निशिकांत दुबे ने पाकिस्तान को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि भारत ने संयम बरता, लेकिन चुप नहीं रहा। यही था ऑपरेशन सिंदूर का जन्म। एक सुनियोजित, सटीक और सीमित दायरे में चला गया सैन्य अभियान, जिसने पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकवादी ठिकानों को जड़ से हिला दिया। मई 2025
भारत ने पाकिस्तान के भीतर आतंकियों के लॉन्च पैड्स और हथियार भंडारों को ध्वस्त किया। नाम था ऑपरेशन सिंदूर। भारत का संदेश साफ था कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और इसी ऑपरेशन का जिक्र जब निशिकांत दुबे ने संयुक्त राष्ट्र में किया। भारत का हमेशा से मानना रहा है कि भारत अपने नागरिकों, खासकर बच्चों की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। पाकिस्तान ने जानबूझकर हमारे सीमावर्ती गांवों को निशाना बनाया, जिसमें बच्चों समेत कई निर्दोष नागरिकों की जान जाती है। भारत का रुख हमेशा से साफ रहा है कि भारत के किसी भी नागरिक की जान न जाए, लेकिन पाकिस्तान हमेशा से नकारता रहा है। यहाँ पर हम कुछ बड़ी और दिलचस्प जानकारी आपको दे देते हैं कि CAA एजेंडे के सबसे गंभीर उल्लंघनकर्ताओं में से एक पाकिस्तान है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव की 2025 की रिपोर्ट बतलाती है कि पाकिस्तान को उन देशों की सूची में रखा गया है जहां सबसे अधिक बाल सैनिकों की भर्ती, जबरन अपहरण, यौन हिंसा और स्कूलों पर हमले आम है। इसी रिपोर्ट को दुबे हवाला देकर कह रहे थे कि पाकिस्तान सिर्फ अपने यहाँ नहीं बल्कि सीमा पार आतंक फैलाकर अफगान बच्चों तक को मार रहा है। संयुक्त राष्ट्र में बैठे प्रतिनिधियों को शायद पहली बार इतना सीधे लहजे में बताया गया कि आतंकवाद सिर्फ सीमा पार से आने वाली बंदूक नहीं होता, वो मानसिकता होती है जो इंसानियत को बच्चों से पहले मार देती है। यहाँ पर हम ये भी जानकारी देते चलें कि कुछ दिनों पहले आतंक पर ज्ञान दे रहे पाकिस्तान के राजदूत को खूब लताड़ा और ऐसी बात बोली कि दुनिया ने तारीफ की। पहले हम पाकिस्तान के राजदूत की बात सुनवाते हैं, आप सुनिए। I call on the representative of Pakistan for a second intervention. Mr. President, we had not intended to take the floor again. However, it is utterly shameful that India stoops so low as to distort the very name of a country, a member of the United Nations. Such language reflects neither maturity nor responsibility, but instead it exposes that India is frustrated and it exposes its pettiness on the world stage. Resorting to mockery of a sovereign nation's name is not just undignified. It is a deliberate attempt to malign and insult an entire people. This is not a local political congregation. By engaging in this kind of rhetoric, India diminishes its own credibility, showing the world that it has basically no substantive argument to offer. Only, I'm sorry to say, but cheap slurs which are not worthy of serious discourse. And India itself has been implicated in supporting and sponsoring terrorist activities beyond its borders. There are credible reports pointing to networks which are run by the intelligence agencies to destabilize neighboring countries. And this is unfortunate. The intelligence operatives have been accused of financing and directing groups which are engaged in sabotage, in targeted killings across the world. And undermining regional stability and violating international law is a habit for India. Therefore, such actions basically expose the duplicity of its counterterrorism claims, and they actually raise serious concerns about its role in fueling rather than combating terrorism. I thank you. I call on the representative of तो सुन लिया कितना झूठ बोल रही है पाकिस्तान के राजदूत। फिर इसी के जवाब में भारत के राजदूत ने जो कहा उससे पूरा हॉल सन्न रह गया। I call on the representative of India. I thank you, Mr. President. It is telling that a neighbor who was not named chose to nevertheless respond and admit their long-standing practice of cross-border terrorism.
Pakistan's reputation speaks for itself. Its fingerprints are so visible in terrorism across so many geographies. It's a menace not only to its neighbors, but to the entire world. No arguments or untruths can ever whitewash the crimes of Terroristan. I thank you, Mr. President. I call on the representative of भारत के राजदूत, इससे समझा जा सकता है कि कितना भी पाकिस्तान को समझाओ लेकिन वो समझने वाला नहीं है और वही करेगा जो उसके मन में है। आप देख लीजिए, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कबायली सीमा पर युद्ध चल रही है। तालिबान इसको लेकर काम कर रहा है, तो इधर पाकिस्तान में टीटीपी, टीएलपी दोनों शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की हालत खराब करके रखी है। लेकिन पाकिस्तान है कि सुधरने वाला नहीं। ऐसे में क्या ही कहा जाए।